आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बैक वक्त मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां दहशतगर्दी से मुतालिक एक केस की तहकीकात के सिलसिले में की गई, जिसमें मुबैना तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दहशतगर्दी की तशहीर, उसकी हिमायत और अफराद को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने के लिए तैयार करने के इल्जामात शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक CIK की टीमों ने बारामूला, शोपियान, अनंतनाग, कुपवारा, बारीपोरा और दीगर अजला में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली। इन कार्रवाइयों के दौरान मुतल्लिका अफराद के रिहायशी मकानात और दीगर मकामात की तलाशी ली गई और मुबैना तौर पर डिजिटल व दीगर शवाहिद की जांच की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को फिक्स्ड मैच करार देते हुए वज़ीर सेहत व तालीम सकीरतु ने इल्जाम आयद किया है कि PDP इस मामले को उछाल कर अपनी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के जंतर मंतर पर दिए गए बयान से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। कुलगाम में एक तकरीब के हाशिया पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत व तालीम सकीरतु ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में एक स्क्रिप्टेड बयानिया तैयार किया जा रहा है, जबकि असल मसला वो बयान है जो महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान दिया था। उन्होंने कहा कि असल मसला वो बयान है जो महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर पर दिया। एफआईआर सिर्फ तवज्जो हटाने की एक हिकमत अमली है। सकीरतु ने इल्जाम आयद किया कि PDP एक फिक्स्ड मैच खेल रही है ताकि महबूबा मुफ्ती के बयान पर होने वाली बहस को पसे पश्त डाला जा सके और सियासी तवज्जो किसी दूसरे मामले की जानिब मुंतकिल की जा सके। जनूबी जिला अनंतनाग के बिजबिहारा, ऊटी और अतराल में रिहायशी मकानात और अखरोट के दरख्त से गिरने के वाकयात में बुजुर्ग खातून समेत 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि जनूबी जिला अनंतनाग के बिजबिहारा में 2 मंजिला रिहायशी मकान से गिरने के नतीजे में 80 साला खातून जाँ बहक हो गई। नुमाइंदे ने ऐन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि राजा बेगम जोजा गुलाम नबी तेली साकिना तेली मोहल्ला बिजबिहारा नामी बुजुर्ग खातून सुबह के वक्त मकान से हादसाती तौर पर गिर गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए सब जिला अस्पताल SDH बिजबिहारा मुंतकिल किया गया। ताहम वो अस्पताल में जेर इलाज रहने के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए दम टूट गई। उधर पुलवामा जिला के त्राल लारीबल इलाके में तरखान मकान की छत से गिरने के बाद जाँ बहक हो गया। जराये के मुताबिक मोहम्मद अमीन डार उर्फ अमल चिन वल्द गुलाम हसन डार साकिना लारीबल त्राल एक रिहायशी मकान में तरखान का काम कर रहा था कि काम के दौरान अचानक छत से नीचे गिर गया। हादसे में वो शदीद जख्मी हो गया और बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इसी दौरान बारामूला जिला के ऊडी इलाके अखरोट तोड़ते हुए दरख्त से गिरने के बाइस 35 साला शहरी जाँ बहक हो गया। हुकाम ने बताया कि यह वाकया ऊडी के पावडाद गांव में पेश आया, जहां अखरोट तोड़ते हुए मज़कूरा शहरी का तवाजुन बिगड़ गया और वह दरख्त से नीचे गिर गया। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ऊडी मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचने पर ही मुर्दा करार दे दिया। नौजवान की शिनाख्त आशिक हुसैन वल्द गुलाम हुसैन आवान साकिना पावडावान ऊडी के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाकये का नोटिस देते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसरपुर रामबन जिला में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर केला मोड़ सुरंग के अंदर SSB के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराने से 3 SSB एहलकार जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब काफिला श्रीनगर से जम्मू जा रहा था। हुकाम के मुताबिक काफिले की क़यादत करने वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाई, जिसके बायस पीछे वाली 2 गाड़ियां बर वक्त रुकने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में तीनों गाड़ियों में तसादुम हुआ। इत्तलात के मुताबिक बारिश और फिसलन की वजह से सड़कों पर ड्राइवरों के लिए अपनी गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। जिला अस्पताल रामबन के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरदिशन कटोच ने बताया कि जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और फिर मजीद इलाज के लिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। राजौरी जिला के दूरफ्तदा में थानी में एक बीमार 17 साला लड़की की अस्पताल पहुंचने से कबल अलमनाक मौत वाक़या हो गई, जब उसे अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी बारिश के बाद सड़क पर जमा हुए कीचड़ और मलबे में तकरीबन 3 घंटे तक फंसी रही। हुकाम के मुताबिक जुमा के रोज दूरफ्तदा में थानी गाँव की 17 साला लड़की की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद अहल खाना उसे इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जा रहे थे। ताहम चेक में थानी के मकाम पर सड़क पर मिट्टी के तोदे और कीचड़ के बायस गाड़ी आगे न बढ़
बढ़ सकी और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक वहीं फंसी रही। उन्होंने कहा कि मकामी रजाकारों और दीगर अफराद ने सख्त कोशिशों के बाद गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला। ताहम इस दौरान लड़की की हालत मजीद बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत वाक़या हो गई। जराये के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी इसी सड़क के एक हिस्से में मिट्टी का तोदा गिरने के बाद रास्ता नाकाबिले आमदोरफ्त हो गया था। मकामी लोगों ने मुतलका हुकाम से सड़क को फौरी तौर पर बहाल करने की बारहा अपील की, ताहम मुबैना तौर पर इस जानिब मतलूबा तवज्जो नहीं दी गई। वाक़े के बाद मकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया गया और उन्होंने PMGSY हुकाम पर मुबैना गफलत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अहम राब्ता सड़क की बर वक्त बहाली न होने के बायस दूर इफ्तदा इलाकों के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्पेशल क्राइम विंग जम्मू की क्राइम ब्रांच ने बैरून मुल्क वीजा और मुलाजिमत दिलाने के नाम पर मुबैना धोखाधड़ी के मामले में मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। हुकाम के मुताबिक डोडा जिला के मुतअद्दिद बाशिंदों ने मुश्तरका तहरीरी शिकायत में इल्जाम आयद किया कि किश्तवाड़ के दाचन इलाके से ताल्लुक रखने वाले और उस वक्त दुबई में मुकीम बिलाल अहमद ने उन्हें दुबई में वीजा और मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया। शिकायत कुरंदगार ने मुलजिम की हिदायत पर मुख्तलिफ अफराद के बैंक खातों में भारी रकूम मुंतकिल की। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि मुबैना तौर पर रकम यासिर इरफात, आशिक हुसैन और मोइन खान के बैंक खातों के जरिए मुंतकिल की गई, जो मुबैना तौर पर मरकजी मुलजिम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। स्पेशल क्राइम विंग के तर्जुमान ने कहा कि इब्तिदाई शवाहिद से मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद अफराद को बैरून मुल्क रोजगार फराहम करने के बहाने मुबैना तौर पर धोखा देने की एक मुंजिम साजिश का इशारा मिलता है। क्राइम ब्रांच ने मुतल्लिका कानूनी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तफ्तीश के दौरान रकम के लेन देन का सुराग लगाने, तमाम मुलजिमान के किरदार का तयीन करने और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। स्पेशल क्राइम विंग ने आवाम से अपील की है कि बैरून मुल्क मुलाजिमत या वीजा फराहम करने वाले अफराद और एजेंसियों से लेन देन करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें और किसी भी किस्म की रकम अदा करने से कबल मुतल्लिका इदारों की असनाद की मजाज सरकारी जराये से तस्दीक करें। रेलवे पुलिस पोस्ट माझावा ने चोरीशुदा मोबाइल फोनों की स्मगलिंग की एक मुबैना रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 79 स्मार्टफोन बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस के मुताबिक माझावा रेलवे स्टेशन के बाहर तैनात एहलकारों ने सुबह के वक्त मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को मशकूक हालत में एक बड़ी प्लास्टिक की थैली ले जाते हुए देखा। पुलिस ने दोनों को रोककर पूछगछ की, ताहम वो थैली में मौजूद सामान के बारे में तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। तलाशी के दौरान थैली से मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड्स के 79 स्मार्टफोन बरामद हुए। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त शाहनवाज अहमद राथर वल्द अब्दुल रहमान राथर और महबूब हुसैन राथर वल्द फयाज अहमद राथर साकिना मतीपुरा पट्टन जिला बारामूला के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक बरामदशुदा मोबाइल फोन्स में 12 सैमसंग, 11 वन प्लस, 7 रेडमी, 6 वीवो, 5 ओप्पो, 5 मोटोरोला, 4 रियलमी और 2 डियोमी फोन शामिल हैं, जबकि इनफिनिक्स GT, निथिंग, ऑनर, नर्जू, गूगल, CMF और IQOO के एक फोन भी बरामद किए गए। हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने करार दिया कि अगर किसी ड्राइवर का सड़क हादसे में एक पांव या टांग कट जाए और वो अपने वाहिद पेशे यानी ड्राइविंग पर वापस काम करने के काबिल न रहे तो उसे 100% आमदनी कमाने की सलाहियत से महरूमी तस्वुर किया जा सकता है। ये फैसला न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम परवेज अहमद भट्ट व दीगर मुकदमे में सुनाया गया, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने रामबन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की जानिब से परवेज अहमद भट्ट को दिए गए मुआवजे की रकम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस राजेश ओसवाल ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फैसले में ट्रिब्यूनल के इस अहम नतीजे को बरकरार रखा कि भट्ट को 100% फंक्शनल डिसेबिलिटी यानी काम करने की सलाहियत के एतबार से मुकम्मल माजूरी का सामना है। हालांकि मेडिकल बोर्ड ने उनकी दायटा की मुस्तकिल जिस्मानी माजूरी 75% करार दी थी और यही फर्क इस मुकदमे में फैसला कुन साबित हुआ। तिबी रिकॉर्ड के मुताबिक परवेज अहमद भट्ट की दाई टांग घुटने से ऊपर तक काटनी पड़ी और उसके बाद वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहे, जो कि ड्राइविंग ही उनका पेशा था। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ मुतासरा टांग की तिबी माजूरी के फीसद को उनकी आमदनी कमाने की सलाहियत के नुकसान का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जा की बहाली में मुसलसल ताखीर पर गहरी मायूसी का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मामले पर मरकज के खिलाफ अवाम में गुस्सा और मायूसी बढ़ रही है, जबकि इस ताखीर की वजह से उन्हें खुद भी अपने सियासी सरमाए का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा है। एक कौमी खबरसां इदारे के साथ खुसूसी इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा जल्द बहाल कराने की उम्मीद में मरकज के साथ तामीरी और बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की हिकमत अमली इख्तियार की थी, लेकिन रियासी दर्जा बहाल न होने की वजह से उनकी अपनी सियासी साख को
शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, मैंने इस मामले के लिए अपनी सियासी साख का बहुत बड़ा हिस्सा दांव पर लगाया। मैं जानता हूं कि मैंने इसका एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि वो ऐसे गुनाहों की कीमत अदा कर रहे हैं जो उनके नहीं हैं और इसका बोझ भी उन्हें ही उठाना पड़ रहा है। वज़ीर आला ने रियासती दर्जा बहाल करने के हवाले से मरकज की जानिब से किसी वाज़ह मुद्दत का तयीन न किए जाने पर भी तनकीद की। उन्होंने इस अमल को मैराथन दौड़ से तशबीह देते हुए कहा कि जब भी हुकूमत मंजिल के करीब पहुंचती है, फिनिशिंग लाइन को मजीद आगे दिया जाता है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि रियासती दर्जा बहाल करने के लिए वाज़ह मियार और मुद्दत मुकर्रर की जाए ताकि उनकी हुकूमत के सामने एक वाज़ह हदफ मौजूद हो। उमर अब्दुल्ला ने इस दलील को भी मुस्तरद किया कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे तक रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जा सकता। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर चंदरकूट के मकाम पर नाकी चेकी के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर फरार होने के बाद पुलिस ने गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके बाद कुछ दूरी पर गाड़ी को जब्त करके ड्राइवर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ताहम गाड़ी में सवार 2 दीगर अफराद हनूज मफरूर है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जुमा की सुबह कनफर इलाके में जम्मू श्रीनगर शाहरा पर पेश आया, जहां जीपी गेट लिंक रोड से आने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी को नाके पर रोकने की कोशिश की गई। ताहम ड्राइवर ने बार बार इशारे मिलने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकी और रफ्तार बढ़ाते हुए नाके पर मौजूद एहलकारों को कुचलने की कोशिश की। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों की जान को लाहक फौरी खतरे के पेश नजर ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल रिसाल चंद ने अपनी सर्विस राइफल से 3 वार्निंग फायरिंग किए। उसके बावजूद गाड़ी में सवार तीनों अफराद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वाकये के बाद एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। रामबन पुलिस, एसओजी रामबन, सीआरपीएफ और फौज पर मुश्तमिल टीमों ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के ताउन से 3 मुलजिमान में से एक अल्ताफ मोहम्मद वल्द बरकत अली साकिना करमची उधमपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद करके जब्त कर ली है। पुलिस ने जाए वकूअ का मुआयना करके फॉरेंसिक शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। दीगर 2 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि उधमपुर पुलिस से भी ताउन तलब किया गया है। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि इब्तिदाई तहकीकात में वाकये का कोई दहशतगर्दाना पहलू सामने नहीं आया और गिरफ्तार मुलजिम से मजीद पूछताछ जारी है। टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार तरक्की के बाद आलमी ताकत का तवाज़ुन तेजी से तब्दील हो रहा है की बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे में हिंदुस्तान के लिए इक्तिसादी, तकनीकी और सन्नती शोबों में खुद कफालत हासिल करना नागुज़ेर है। उन्होंने कहा कि खुद कफालत ही विकसित भारत यानी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब की मजबूत बुनियाद साबित होगी। IIT दिल्ली के 97वें कॉन्वेक्शन तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फरागुत तहसील तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों, तहकीक और इख्तिराई सोच को मुल्क की तरक्की से जोड़ें, क्योंकि नौजवान नस्ल के फैसले हिंदुस्तान के मुस्तकबिल और विकसित भारत के सफर पर गहरे असरात मुरत्तब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा दौर में आलमी तस्वीराती सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और टेक्नोलॉजी की गैर मामूली रफ्तार ने दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को भी बदल दिया है। उन्होंने तलबा से कहा कि आने वाले 20 या 30 बरसों में दुनिया किस शक्ल में होगी, इसके बारे में कोई यकीन से पेशगोई नहीं कर सकता।